परों से परवाज करके तो देख, भीगे हुए परों से परवाज करके तो देख, अंजाम उसके हाथ में है आगाज करके तो देख। साफिया प्लीज आप स्टेज पे आए और आप अपना परफॉर्मेंस दे। साफिया Assalamualaikum, good afternoon. My country, India is my country. I love my country. I am proud to be an Indian. The capital of India is New Delhi. It is big and vast country. People of all religions stay here. Worship different goddess, celebrate different festivals, and so my country is rich, colorful and evergreen. Jai Hind, thank you. माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा बाबू। अब जो हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट है राकिब, प्लीज कम ऑन द स्टेज। Assalamualaikum. Good afternoon. This is my garden. I will plant with care. Here are the seeds. I will plant in there. The sun will shine. The rain will fall. The seeds will sprout and grow up tall. Thank you. माशाल्लाह छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, इनसे को सुन के बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इसी के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे थर्ड पार्टिसिपेंट जो है हारिफ इकबाल, प्लीज कम ऑन द स्टेज और अपने स्टोरी टेलिंग को बयां करें। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम मोहम्मद हारिस इकबाल। मेरा मोड ऑफ इंटरेस्ट स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग होगा मेढक की टोली। एक मेढक की टोली जंगल के रास्ते से जा रही थी। अचानक से दो मेढक गड्ढे गहरे में गिर जाते हैं। जब दोनों मेढक ने देखते हैं गड्ढा बहुत गहरा है, ऊपर खड़े सभी मेढक चिल्लाने लगते हो, तुम यहाँ से नहीं निकल सकते, गड्ढा बहुत गहरा है, तुम यहाँ से निकलने की उम्मीद छोड़ दो। ऊपर खड़े सभी मेढक चिल्लाने लगते हैं कि कहाँ थे? दोनों मेढक शायद उनकी बात नहीं सुन पा रहे थे और वो मेढक उनकी बात नहीं सुन पा रहे थे। वहां से निकलने के लिए लगातार उछलते रहते हैं। ऊपर खड़े सभी मेढक कहते हैं कि तुम बेकार में मेहनत कर रहे हो, तुम यहाँ से नहीं निकल सकते। सभी मेढक, एक मेढक निराश होकर कोने में जाकर बैठ जाता है और दूसरे मेढक अपने प्रयास जारी रखता है और वो जितना उछल सकता था उछला। दूसरे मेढक ने ऊपर से मेढक कह रहे थे, तुम यहाँ से नहीं निकल सकते, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। दूसरे मेढक कुछ ही देर बाद वो मेढक बाहर आ जाता है और बाकी मेढक कहते हैं कि तुम क्या हमारी बात नहीं सुने। तो वो मेढक इशारे करके बताता है कि नहीं, मैं बहरा हूँ, मैं नहीं सुन सकता। मैं नहीं सोच सकता। मैं तो ये सोच रहा था कि तुम लोग मेरा हौसला बढ़ा रहे हो। अभी कहानी खत्म नहीं हुआ, रनिंग ऑफ द स्टोरी कि कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लोग हमें कुछ भी कहें तो हमें अपने ऊपर यकीन रखना चाहिए, यकीन रखना चाहिए और पॉजिटिव सोचना चाहिए। अगर हम उस मेढक की तरह किसी भी काम को करेंगे तो आप यकीनन कामयाब होंगे। थैंक यू। इनका जो स्टोरी था बहुत ही इंटरेस्टिंग था। ये कहना था, ये जो कहा कि दो मेढक
हुए थे, वो बाहर आना चाह रहे थे। लोग उनको कह रहे थे कि नहीं, तुम नहीं आ सकते बाहर। एक्चुअली वो मेढक बहरा था, उन्हें क्या लग रहा, लोग उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं कि बाहर आ जाओ, तो वो मेढक अपने गड्ढे से बाहर आ गए। तो इसी तरह हम लोग अपने लाइफ में भी देखते हैं कि जो भी काम हम अच्छा करना चाहते हैं तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो लेग पुलिंग करने लगते हैं, और हम लोग को मोटिवेट होने के बजाय मोटिवेट करने के बजाय क्या करते हैं, वो हमारे और भी मनोबल को गिराते जाते हैं। तो हमेशा हमारे तो जो क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं उसको नहीं सुनते हुए हमें अपने काम पे आगे बढ़ते रहना है, तो इससे हमें कामयाबी मिलेगी। तो इसी के साथ हम चौथे पार्टिसिपेंट को बुला रहे हैं जिसका नाम है नबीरा इमाम। नबीरा इमाम, प्लीज कम। ये प्रोग्राम प्रोसीड हो रहा है, आप कब आएंगे? बहुत अच्छा रहा है बाबू। इसी के साथ मैं प्रोग्राम को प्रोसीड करना चाह रहा हूँ अपने 5th पार्टिसिपेंट से, जिसका नाम है मोहम्मद साकिब, फादर्स नेम आफ्ताब अहमद। उनका मोड ऑफ इंटरेस्ट है नाक और गजल। मोहम्मद साकिब, प्लीज कम ऑन द स्टेज। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद शाकिर आपके सामने एक नाम पेश करने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग गौर से सुनिएगा। ऐ शहंशाह दो आलम और खत्मुल मुरसलीन, ऐ शहंशाह दो आलम और खत्मुल मुरसलीन, आपको हक ने कहा है रहमतुल आलमीन। आप है वादे खुदा सब से ज्यादा मुहतरम, बेसरो सामान लेकिन ज़ेर बारिश बरी। मादरे उम्मत ने दो लफ्ज़ों में सब कुछ कह दिया। मादरे उम्मत ने दो लफ्ज़ों में सब कुछ कह दिया। आपके अखलाक की तमसील कुरान मुबीन। चार यारों को दिया अल्लाह ने क्या मर्तबा, चार
तो मैं टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आगे के प्रोग्राम को बढ़ाने से पहले हम अपने एक्सो यूथ फाउंडेशन के फाउंडर मोहम्मद सदाब को इस शायरी के साथ बुलाना चाहता हूँ स्टेज पे। फलक से चांद चमन से गुलाब ले आए, फलक से चांद चमन से गुलाब ले आए, कहाँ से कोई तुम्हारा जवाब ले आए। मोहम्मद सदाब। Sponsored by Vivo Healthcare, Iqra Academy, Angel High School, Fatima Zora Academy, Orbit Diagnostic Lab, AM Academy, Saheli, H Mathematics, Concept Coaching Center, Arithmetic Classes, co-sponsored by Diksha Parivarshu. अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं एक बात अर्ज करता चलूँ कि जो प्रोग्राम है ओपन माइक, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि ये ओपन माइक है क्या। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पहली बार इनका नाम सुने होंगे कि ओपन माइक क्या है। अभी भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। आज सुबह तक मेरे पास रजिस्ट्रेशन आता रहा कि सर अब हमें समझ में आया है कि ओपन माइक क्या है, जबकि पिछले 2 महीनों से हम लोग इसका एडवर्टाइज कर रहे हैं कि हम ओपन माइक करने वाले हैं। ये मोस्टली बड़े बड़े शहरों में, इंस्टीट्यूशन में वगैरह में होता है ये ओपन माइक, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि इसको अपने दरभंगा शहर में किया जाए, अपने उन बच्चों के लिए किया जाए जिनके लिए हम काम करते हैं, हमारा फाउंडेशन काम करता है। हम ऐसे बच्चों को मंच देना चाहते हैं कि जिनको लिखने का शौक हो, बोलने का शौक हो, लेकिन उनको मंच नहीं मिल पाता, उनको स्टेज नहीं मिल पाता। अगर मैं अपनी बात शेयर करूं तो मैं उदयपुर राजस्थान में रहता हूं। वहां मैंने बहुत सारे ओपन माइक अटेंड किए। मैं जयपुर में गया, मैं उदयपुर गया, मैं अजमेर गया, मैं जोधपुर गया, मैं बीकानेर भी गया। वहां ऐसी ऐसी औरतें जिनकी उम्र 50 साल है वो ओपन माइक में परफॉर्म करने आती हैं कि जब घर में हम फ्री बैठे होते हैं तो हम कुछ लिख लेते हैं। अब इसको हम कहाँ करें, कहाँ सुनाएं? तो ये ओपन माइक एक ऐसा मंच है कि सिर्फ बच्चों का मंच नहीं है। हमने भी रखा था कि 9 से PG तक के लिए, तो सभी पार्टिसिपेंट हैं हमारे पास। तो ये मैं शेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो बच्चे आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, समझिए वो फर्स्ट टाइम यहाँ पर परफॉर्म करने के लिए आ रहे हैं, तो उनकी हौसला अफजाई की जिम्मेदारी आप सभी की है। वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है, वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है, जो साथे नीम की है अब उन्हें चंदन बनाना है। वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है, जो साथे नीम की है अब उन्हें चंदन बनाना है। हमें जल्दी निकालो मंदिरों मस्जिद के झगड़ों से, हमें बच्चों के मुस्तकबिल को भी रोशन बनाना है। हमें जल्दी निकालो मंदिरों मस्जिद के झगड़ों से, हमें बच्चों के भी मुस्तकबिल को रोशन बनाना है। ये बात और सोचता चलूं कि न शहर से जीती जाती है, न नींद से जीती जाती है, न शहर से जीती जाती है, न नींद से जीती जाती है, न संविधान के पढ़ने में तरमीम से जीती जाती है। ये बात मेरी नई नस्लों को जल्द ही समझनी होगी कि इस जमाने में कुछ जंग तालीम से जीती है। ये बात मेरी नई नस्लों को जल्द ही समझनी होगी कि इस जमाने में कुछ जंग तालीम से जीती जाती है। और मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करते हुए मैं अपने फाउंडेशन के अगले मेंबर काशिफ इकबाल को आवाज देता हूं कि वो मंच पर आए और अपनी बात हमारे बीच रखें। काशिफ इकबाल। ना आएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपको पता है, पिछले 1 साल से अब तक हमने 3 प्रोग्राम कर लिया है। तीनों में 2 बार क्विज कंपटीशन और 1 ड्राइंग कंपटीशन था। आदिल। और ये हमारा चौथा प्रोग्राम है जो बाकी 2 प्रोग्राम से काफी अलग है। और इसका ताल्लुक कहीं से इसलिए नहीं कि आप में पढ़ने का शौक है या कोई बच्चा तेज है पढ़ने में तो सिर्फ वही अच्छा कर सकता है। ये एक ऐसा मकाम, ऐसा फील्ड है कि जो बच्चे पढ़ने में खराब हैं वो इस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। और मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं मुझे कि कितने सारे लोग हैं जो पढ़ाई को छोड़कर अपनी और अच्छी खासी डिग्री को हासिल करके इस फील्ड में आए हैं।
और काफ़ी नाम कमाया है इसमें। तो इसी बात को मद्देनजर रखकर फाउंडेशन में ये मशवरा किया गया कि कुछ नया करते हैं और ओपन माइक का एक प्रोग्राम शेड्यूल तैयार करते हैं। तो इसमें हम लोगों ने बहुत सारे कंटेंट को चुना, जिसमें शायरी, गजल, पोएट्री, मोटिवेशनल स्पीच और बहुत सारी चीजें थी। ये उन्हीं के लिए था जिनको ये शौक है कि वो खुद से लिखना चाहते हैं, जिनको भी ये इंटरेस्ट है कि वो खुद से शायरी लिखना चाहते हैं या शौक है ऐसा गजल लिखने का शौक है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पीजी के हैं। हमारा कंपटीशन 9 से पीजी तक के लिए है। तो पीजी के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इतने जमाने से वो बता रहे हैं कि अनकरीब 2012 से मैं लिख रहा हूँ, लेकिन अब तक मुझे मंच नहीं मिला है बोलने को। तो एक तो ये फाउंडेशन आपको ये स्टेज और ये मंच प्रोवाइड करता है, बशर्ते कि आप में वो टैलेंट हो लिखने का। तो जिनको भी ये शौक है, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ यही एक प्रोग्राम और ये लास्ट रहेगा। हर साल हमारा ये फेस्ट होगा ओपन माइक का, ये हमारा पहला ओपन माइक है। तो जिन बच्चों को भी शौक है, जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, जिनको समझ में नहीं आया था अब तक, कई सारे बच्चे ऐसे थे जो आज सुबह तक परेशान थे कि मेरा रजिस्ट्रेशन कर ले, एक्सेप्ट कर ले मेरा और पार्टिसिपेट करने थे मुझे। लेकिन क्या है कि हमारा लिमिट था, हर बच्चे को 5 मिनट भी अगर दें तो अच्छा खासा वक्त लग जाएगा 35 बच्चों के लिए। तो उसके लिए पॉज कर दिया। आप आइंदा के लिए तैयार हैं। और इससे पहले मैं एक बात बताता चलूं कि ये जो फाउंडेशन है ये खास एजुकेशन फील्ड में वर्क करने के लिए है और सिर्फ स्टूडेंट के पीछे काम कर रहा है। और अब तक हम लोगों ने प्रोग्राम के अलावा, प्रोग्राम के बियॉन्ड बहुत सारे काम को अंजाम दिया है, जिसमें कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो किसी कारणवश पैसे की वजह कर अपनी पढ़ाई को पूरी नहीं कर पा रहे। मैं उनका नाम जाहिर नहीं करूंगा। टोटल 15 बच्चे ऐसे हैं जिनका खर्चा फाउंडेशन उठा रहा है, ट्यूशन फी से लेकर के कॉलेज फी और उनका किताब, उनका बैग, सारी जिम्मेदारी फाउंडेशन के जिम्मे है। अब तक 15 बच्चों को पिक किया हम लोगों ने और इंशाल्लाह आइंदा इसमें और तरक्की होगी और बढ़ोतरी होगी। तो इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ और मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम को प्रोसीड करते हुए मैं अपने नेक्स्ट कंटेस्टेंट नाइमा समन और शादमा निशात को बुलाना चाहूँगा। तो प्लीज एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इनका। नाइमा समन, शादमा निशात। लड़का को बोल दे जाके बोला कभी जगह ले लो ना भाई, 20 हटो ना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बोला कुर्सी ले ले, जगह बैठ के अपने कहीं